नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये गुरु पूर्णिमा से संबंधित वीडियो है कि पूर्णिमासी तिथि कब रहेगी, गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, व्रत कब किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। और अगर जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जो पूर्णिमासी तिथि ये शनिवार को लग रही है 6 बजे। 6 बजने में 1-2 मिनट कम होगा तब लग रही है। और इसका समापन हो रहा है करीब 3:45 बजे। तो जैसा कि व्रत की अगर जो हम बात करें, पूर्णिमासी व्रत की बात करें, तो जिस समय चंद्रमा रात के समय होता है, चंद्र व्यापिनी व्रत होता है, तो व्रत रखा जाएगा 20 जुलाई को, दिन शनिवार को। और जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी वो 21 जुलाई को मनाई जाएगी, दिन रविवार को मनाई जाएगी। और स्नान दान की पूर्णिमा भी 21 जुलाई को ही है। लेकिन व्रत की अगर जो बात करें तो व्रत 20 जुलाई को रखा जाएगा। तो चलिए अब हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बात करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी का जन्म हुआ था आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। और वेद व्यास जी ने महाभारत नाम के ग्रंथ की रचना की थी और वेदों की भी इन्होंने रचना की है। तो इनके शिष्यों ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी, तभी से जो ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाने लगी। इनके शिष्यों ने इनको पूजा किया तो तभी से परंपरा चल पड़ी है। तो हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बचपन में जब हम बोल नहीं पाते हैं तो माता पिता ही हमारे गुरु होते हैं। और जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो इस जगत की जो हमें ज्ञान देते हैं, सब टेक्नोलॉजी का ज्ञान और दूसरा ज्ञान जो होता है वो देते हैं। इसी तरह से हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपने आत्मिक ऊर्जा का विकास करने के लिए हमको एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में अंधकार को मिटाकर हमको प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ऊर्जा की तरफ ले जाते हैं, परमात्मा से हमारा मिलन करवाते हैं। और जो गुरु हमारे होते हैं, क्योंकि कहा गया शास्त्रों में कि अगर जो आप बिना गुरु के जप दान व्रत करते हैं तो सब निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है, देवता उसको नहीं ग्रहण करते, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। तो गुरु भी बहुत सोच समझकर और जान कर करना चाहिए। जैसे कि आप जिन देवी देवता के भक्त हैं उनसे संबंधित आपको गुरु करना चाहिए। लेकिन आत्म तत्व का बोध कराने वाले गुरु इस जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो हमें आत्म तत्व का जो ब्रह्म तत्व है, जैसे माला फेरने वाले गुरु जो होते हैं कि माला दीक्षा तो सभी आजकल लेते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये अपने अपने समझ की बात है। लेकिन जो आत्मा का हमें बोध करा दे, जो हमें उस ब्रह्म से मिलवा दे, ऐसा कोई सच्चा गुरु, जो आध्यात्मिक जो धर्म गुरु होते हैं, जो उस ब्रह्म शब्द का जो बोध करा दें। जैसे कि एक दोहा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डालिए, मन का फेर। कहने का मतलब है कर मीन्स हाथ होता है, कि हाथ कर का मन का डालिए, कि हाथों की जो माला है उसको डालिए, मन का फेर। अंदर ही अंदर जो सुमिरन कर किया जाता है, मन जो हमारा है, जो चित्त है, वहाँ से हमें ध्यान लगाना है। मन तो वो चित्त मन का मतलब माला, मतलब सांसों की माला पर हमको उस नाद का हमको सुनना है, उस प्रकाश को हमें देखना है। मन का जब हम फेरेंगे तो हमको वो जो ब्रह्म तत्व है उसकी हमें जानकारी होगी। तो ऐसा ही हमको कोई सच्चे गुरु की तलाश करना चाहिए। वैसे जैसे भी हादसा हो गया कहीं पे, अभी काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं, भोली भाली जनता। तो इधर उधर भटकने से, तो हमको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, हमको अपने आत्म तत्व का बोध करना चाहिए। तो ऐसे अगर जो हमको गुरु मिल जाते जो हमारे आत्म तत्व का जो बोध करा दे। और ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां गुरु नहीं कर सकती हैं। बताया गया है कि स्त्रियों को पति को भी गुरु बनाना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक विवाद वाली बात हो सकती है। तो ये भी बात सही है कि जो स्त्रियों के जो पति होते हैं वो भी भगवान के समान ही होते हैं। उनके प्रति हमको फर्ज निभाते हुए, उनको परमेश्वर का रूप मानते हुए, उनकी सेवा करते हुए हमको उस ईश्वर में अपना ध्यान लगाना चाहिए। और अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए भी जो है प्रार्थना करनी चाहिए उस परम सच्चिदानंद स्वरूप से।
तो अब वो सच्चिदानंद का स्वरूप क्या है, तो जब आपको सच्चे गुरु की जब प्राप्ति होगी तो जो आपको आत्म तत्व का जो बोध करा दे, ऐसे सच्चे गुरु की हमको उपासना पूजा करने का दिन जो होता है गुरु पूर्णिमा होती है। इस दिन आप चाहे उनसे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा आप जो है किसी दिन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु पूर्णिमा को ही ले सकते। उस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है, उनके प्रति आदर सम्मान व्यक्त किया जाता है कि आपने हमको दीक्षा दी है तो हमको हमारे इस जीव को, जो ये जो जीव है, इस आत्मा को आपने परमात्मा से मिला दिया है। उनके प्रति आभार और धन्यवाद करने का दिन होता है। विशेष रूप से दिन गुरुओं की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। गुरु की कृपा अगर जो मेरे ऊपर बनी रहेगी तो भगवान की कृपा में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर जो गुरु रुष्ट हो गए तो हमें भगवान ही बचा सकते हैं, अगर जो भगवान हमसे गुस्सा होगा तो गुरु हमें अवश्य ही बचा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा जो होती है वो पुरुषों में भी वही होती है और स्त्रियों में भी वही होती है। तो आप चाहे तो किसी जो लेडीज़ जो गुरु होती हैं तो वो भी आप उनसे भी दीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां गुरु नहीं कर सकती, लेकिन आपको अपने घर परिवार को देखकर, उनको समझकर, उनके प्रति अपना सारा फर्ज निभाकर तब आपको आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो नाम होता है, जिस नाम की मैं बात कर रही हूँ, जो कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, तो वो जो नाम होता है वो आप चलते फिरते भी जप कर सकते हो। अंदर ही अंदर वो सांसों से चलता रहता है। वो ब्रह्म तत्व क्या है, वो तत्व क्या है, तो उस तत्व की जो परिभाषा जो हमारे गुरु जो हमको समझाते हैं, तो वो गुरु ही हमको सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। वो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते अपना काम करिए, अंदर ही अंदर वो जाप होता रहता है। बस ध्यान लगाइए, जाप होता रहता है। तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर जो आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।